सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, पेंशनर के लिए नई शर्तें लागू, हर महीने मिलेगी 7,500 रुपये की पक्की पेंशन। पेंशनर के लिए तीन बड़े शर्तें जो कि लागू हर महीने मिलेगी 7,500 पक्की पेंशन। ईपीएफ पेंशन रूल 26। साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी, अपडेट, बेनिफिट के बारे में सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आ जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी जुड़े हैं सभी से एक निवेदन है, पूरी अपडेट को ज़रूर देखें बिना स्किप किए। ईपीएफ पेंशन रूल 26, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 1995 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव चर्चा है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ से बोर्ड स्तर पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई अधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। और ईपीएस 95 योजना कैसे काम करती है? ईपीएस 95 में तहत नियुक्ति द्वारा किए जाने वाले 12% अंशदान में 8.33% के पेंशन कोष में जमा किया जाता है। यह अंशदान अधिकतम 15,000 रुपये से मासिक वेतन पर सीमित है। साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। और पेंशन की गणना का 23 सूत्र आधार पर होती है, जिसमें कर्मचारी की कुल सेवा अवधि औसतन पेंशन योग्य वेतन शामिल होता है। इसी कारण नए पेंशनधारकों को आज भी केवल 1,000 से 2,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल पाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की 15 वर्ष सेवा की हो जाती है तो औसतन वेतन 5,000 रुपये हो रहा है और उसकी पेंशन लगभग 1,071 रुपये बनती है। आज के समय में राशि बेहद ही कम मानी जाती है। 7,500 न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव वर्तमान स्थिति रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसे 2026 से लागू करने की संभावना जताई जा रही है। यह वृद्धि केवल उन पेंशनधारकों को लागू हो सकती है जिनकी वर्तमान पेंशन 7,500 रुपये से कम, जिनकी पेंशन से पहले इससे अधिक है, उनकी राशि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रस्ताव भी अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है। अधिकारिक पुष्टि के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट या श्रम मंत्रालय की अधिसूचना देखना जरूरी होगा। पात्रता की शर्तें, ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा और 58 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। संभावित संशोधन के तहत उन्हें पेंशनधारकों के लिए लाभ मिल सकता है जिन्होंने नियमित अंशदान किया और वर्तमान न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही विकलांगता पेंशन और परिवारिक पेंशन में भी संशोधन की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। 2014 के बाद क्या बदलाव हुए? साल 2014 की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की गई थी। इससे पहले कुछ लोगों को 300 से 500 रुपये तक की पेंशन मिलती थी। पिछले करीब 12 वर्षों से इस राशि का कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। इसी कारण 7,500 रुपये का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इतनी बड़ी वृद्धि के लिए सरकार को अंतिम बजट की व्यवस्था करनी होगी। साथियों, आपने एक लेटेस्ट अपडेट, बेनिफिट के बारे में जाना होगा। कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को जाना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।